अपने आप शिव जी कृपा कर दें जो अंदर तुमने शिव पिंडी ढूंढ ली गुरु के शरीर में। क्योंकि ये सारा संसार काय से बना है? पिंडी से बना है। सारा संसार काय से बना है? पिंडी से। हम सनातन धर्मी हैं, हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप में से किसी से पूछ लिया जाए कि बताओ सनातन धर्म के वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा सबके घर में भाव चाहिए, और इन अगर 5 में से एक की भी पूजा न कर हो तो 4 की पूजा विफल हो जाए, तुम्हें कोई फल मिल ही नहीं सका। इन 5 में से अगर एक भी देवता छूट गया रोज की पूजा में, तुम कितना पूजा कर लियो तुम्हें कोई फल न मिले। इन 5 देवताओं की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए, जिनको पंचदेव कहा जाता है। पंचदेव कौन कहलाते हैं? प्रमाण के लिए हम बता दें, जितने भी हमारे आचार्य पुरोहिताई करते हैं, लगभग सबके घर में जितने भी पंडित जी हरे बैठे हुए अगर, तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की पुस्तक जरूर है उनके थे, और वो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखो है, शिव पुराण में लिखो और ग्रंथों में लिखो, पर वह हमने ऐसे बता दें कि जल्दी मिल जाए वह चीज। उसमें लिखा है कि पंचदेव कौन है जिनकी हर सनातन धर्मी को पूजा करो चाहिए। पंचदेव वो कहलाते हैं, आज के बाद ध्यान से सुनना, कोई पूछे तो बताना कि जे 5 देवता सनातन धर्म के हैं, और इन्हीं 5 से पूरे अवतार भाई, फिर जितने भी देवता अवतार में आए वे इन 5 ही से आए हैं। पंचदेव वो कहलाते हैं जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए। 5 हम गिना रहे कि जिनकी पिंडी भी पूजत है और जिनके स्वरूप भी पूजत हैं। छठमो तुमों पता हो तो बता दियो। सबसे पहले भगवान शंकर, जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। पूजत है कि नहीं पूजत? दूसरे भगवान नारायण, अब तुम इनको राम भी कह सकत, कृष्ण भी कह सकत, बामन बरह परशुराम भी कह सकत, कच्छप धन्वंतरी वेद व्यास भी कह सकत। तो जो तो होगा इनको स्वरूप, इनकी पिंडी कहां पूजत? सालक राम की बटुलिया देखी पूजत है जब पिंडी आए। और कली काल में सालक राम जी की बड़ी महिमा है। जे के घरे गंडकी नदी के सिद्ध सालक राम रखे हुए, एक तरफ जल को भरो शंख धरो हो, दूसरी तरफ गरुड़ जी धरे हुए, और उन पे तुलसी और करिया पत्ता चढ़ो, करिया तिली और तुलसी को पत्ता चढ़ो हुए। वो घर में जितनों बड़ो को गुनिया हुए वो अपनी विद्या चला लेवे। हम पे चला लेवे, तुम तो छोड़ दो, हम धरे, हम पे चला लीजिए कुछ जितो जानत हो सो। तुम्हारे क्षेत्र में जितनों बड़ो गुनिया हो सो हम पे चला लीजिए। उस घर में गुनियाई विद्या नहीं चले जे के घरे सालक राम जी रखे हुए हैं। कोई ताकत नहीं है, अगर कराई दे और वो आदमी छिड़ गया भीतर हो जाए और सब बाहर रह जाए। ये सालक राम जी का प्रभाव है, वहां तंत्र विद्या नहीं चलती सालक राम जी के सामने। अब आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो, सालक राम जी पे हमने बहुत बोलो है, पर पहचान जरूर बता दें कि असली और नकली सालक राम जी कौन है। करिया पत्थर तुम्हें कोई भी दे सकत है, पर असली सालक राम जी की पहचान है उनमें सोन और रेत है। जिस काले पत्थर में स्वर्ण दिखे समझ लियो ये असली सालक राम है। हम एक बहुत बड़े त्यागी जी ने
सालक राम जी दिए थे, क्या कृपा हो गई उनकी। हमारे सालक राम जी में सोने को ओम बनो है, स्पष्ट दिखा थे ओम। अभी हम नेपाल कथा करने गए थे, वहीं जहां से सालक राम जी प्रकट होते हैं। आप देखना यूट्यूब पे शिव पुराण डला है हमारा नेपाल का, काठमांडू का। इतना बोलना विपिन बिहारी नेपाल कथा तो पूरी आ जाती है। वहां से बहुत लोग सालक राम जी को लाए। हमने बहुत, वहां दुकानों में भी मिलते हैं, पर हमें किसी में ओम बना नहीं मिला। पर उन संत की कृपा थी, हमारे पास हैं और बड़े चमत्कारी प्रभु हैं हमारे। तो जिनमें सोना हो वो असली सालक राम, और जिनमें सोना ना दिखे वो खाली काला पत्थर है। तो पहले हो गए भगवान शिव, अपन हो पंचदेव पूजा में चल रहे हैं आज, जिनकी पिंडी भी पूजत है, जिनको स्वरूप भी पूजत है। दूसरे भगवान नारायण, जिनका स्वरूप पूजता है और पिंडी के रूप में सालक राम जी पूजत हैं। तीसरी है दुर्गा, जिनका स्वरूप तो सबको पता ही है। पिंडी कहां पूजत, वैष्णव देवी को गौतना हाथ उठाओ, उते स्वरूप है कि पिंडी, मूर्ति तो नहीं है, पिंडी है ना। तो सिद्ध हो रहा हो कि माता की पिंडी पूजत है। ज्वाला देवी को गौ, उते स्वरूप है कि पिंडी, पिंडी है। अब बातें बहुत हो जाए हैं, तुम्हारे अभी तक जो पता नहीं है, एक जने हाथ उठा दे कि जुआरे काय बाय जात, एक जने हाथ उठा दे, एक जने बता दे तुम तो कि जुआरे बाय काय जात। पहली बार कबे बाय गए थे, कौन है बाय थे, इनको क्या मतलब है, और इन जुआरों को करो क्या चाहिए, क्या करो चाहिए इनको। अपन ने नौ दुर्गा में खप्पर लगाए, जुआरे बाए, पूरे लाए, नदिया में सराय और फिर ही हो गए। ऐसे करत ना। तुम्हें आज तक जो ही पता नहीं है कि उन जुआरों को करने का है, बाय काय खो जात। नवरात्रि काय होत, 9 दिन काय नहीं होत। एक एक चीज धर्मशास्त्र से जानो। अब काय बैजात, कब से बैजात, बात तो ठीक है, हम इतनी मानो बताएं दे रहे हैं। ये बार जब नवरात्रि में जुआरे विसर्जन करवे जाओ, सो तनक से कागज में लपेट के धर लियो, और ये बार तना देवारी को लक्ष्मी को चढ़ा के देख लियो वे जुआरे। ठीक, दीपावली की पूजा में तनक से चढ़ा के देख लियो, और फिर पिछली एक साल देखियो और अगली एक साल देखियो। फिर तो विधि विधान बहुत है, पर ये तो साधारण है कि जुआरे नवरात्रि के लक्ष्मी को चढ़ाओ चज्जे। अब साल भर लक्ष्मी जी रहते हैं विष्णु भगवान के संगे रहते हैं, और दिवारी को गणेश जी के संगे बैठ जाते। ऐसो काय हो, वो दिन भगवान के संगे नहीं बैठा था, लक्ष्मी के बैठा थे। और न तुम्हारे लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो तीसरी है दुर्गा, चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप तो अब भादों लग रहा हो, सो गणेश जी धर हो, इस कदर चिल लिया हो कि पूरा मोहल्ला बेरा हो जाए। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। तुम तो पैसा दे दे दद्दा, बस ये कई काम में लगो, आदमी के रुपया कैसे आ रहा हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही यह लेन आई,
और आदमी जोर से बोलो जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 1 रुपया लगे ने और पैसा भयंकर आवे घर में। कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे सो हमसे मांगे है सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे सो हम को घर लिखवा लें। यही में नहीं लगी पूरी पूजा पाठ कि रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। कितनी अच्छी सी गात मंदिर में नहीं। कई तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में कि जब सब कछु हम आए तो कल बड़ा मलहरा से पग्गा को मुगद लाए अच्छो, तुम तुरंत कहो जी कान पकड़े कल से मंदिर आई नहीं आए। अकेले तेरा तुझको का हो जाए वो सब बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। गणेश जी की चर्चा चल रही, स्वरूप तो सबने देखो है। अब गणेश जी की पिंडी कहां बनत। आजकल तो गणेश जी बनन लगे गैया के गोबर के, पर अगर इनमें से कोई आचार्य बैठे हो और कहीं ऐसा कोई प्रमाण है कि गाय के गोबर के गणेश जी बनत हैं, चाहे को दोना में गणेश जी धरे। अगर किसी के पास 3 दिन में प्रमाण मिल जाए कि फला ग्रंथ में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं, तो लाए आइए। गोबर के गणेश जी बनता ही नहीं कबो, तो अपन काय बनात। गोबर की बनत है गौरी। ध्यान से सुनत जाइए, वेद कहता है गोमयम गौरी। वे अपन ने दुर्गा बना के धर लेंगे गोबर की। तो गणेश जी काहे के बनत। तुमरो ने देखो ये पंडित जी हरे जब पूजा करत हैं बड़े बड़े अनुष्ठान, तो एक सुपारी में मोली लपेट के दोना में रख देते, कहते हैं गणेश जी की पूजा करो। जय आय गणेश जी की पिंडी। कभी तुम्हारे घर में अगर पंडित जी ने गणेश जी बना लाए हो सुपारी के, और जब पंडित जी जान लगे दरवाजे भिखारी बन के खड़े हो जाए जो कि महाराज सब ले जा, पर ये सुपारी हमारी चौखट के बाहर न निकालियो। जिसके घर से वो सुपारी के गणेश निकल गए उसके घर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि गणेश निकलेंगे तो उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि जाएंगी, और रिद्धि सिद्धि जाएंगी तो दोनों बेटे कहां जाएंगे। शुभ लाभ मां बाप के पास रहेंगे कि नहीं। और सुन लो, दो चीजें को दान में नदी को कबाऊ। इतने तक की मोड़ी को ब्याह भी करो तो बिटिया के दहेज में भी नहीं जाएंगे। दो चीजें गणेश जी ने दाऊ चज्जे कबाऊ को दान में। आजकल ब्याह में टीका में गणेश ही गणेश बट रहा है। सत्यानाश हो जा सबरी, तुमने सब दे दो गणेश जी दे दे। आंवले का वृक्ष कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवले को पेड़ होगा होए क्या जंगल में लगाया जो, पर को दियो ने। हाँ, ये दो चीजें दान न करो चज्जे कबों। एक गणेश जी दान में न दो को कबों, इतने तक की बिटिया ने दो। और चार ये तो अलग बात है, को ने दे मन बिटिया को चार चीजें कबों ने दियो। तुम अपनी खबर राखियो। अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारी बिटिया अपने ससुराल में जाके सुखी रहे, और अगर सास जा चाहे कि हमारी बहू खूब फरे फूले, तो कबू उसने चार चीजें न मंगवत जो मायके से। चार चीजें कौन? झाड़ू कबू बिटिया को दहेज में बहरा न दियो, और न बेटा हरो कबू ले जाइयो अपने घर से। आटो छानत को छन्ना चलनी
कबों बिटिया ने दो चज्जे दहेज में, कपड़ा सलवे वारी सूजी कबों ने दो चज्जे, और कबों बिटिया खो अचार ने धरो चज्जी मायके से। श्यानी श्यानी मताई हरों से पूछो, पहले जब कलेवा बंदत तो शक्कर धरती जानती बे, अचार ने धरती। पूछ लियो श्यानी श्यानी माता जी हरे बैठे, कभी भूल के मायके से अचार मत लाना बहनों, और अब इनकी भी गलती नहीं है। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ, जो नो पापा आ गए सो सर, कहे बेटा कहां जा रही? बोले पापा एक दो दिन मम्मी को देखे आए पापा है, हाउ चली जा। मनो तना अचार लाए जो समदन के हाथ को अचार, अरे बोल ले तुमको समदन के हाथ को अचार या सुहारा बुढ़ापे में भजन कर हैं। बताओ छन्य करत हो ऐसी बात है तो ये चार चीजें कभी भी अपनी बेटी को मत दो। बात गणेश जी पे चल रही, और 5 में है भगवान सूर्य, पंचदेव में 5 में है भगवान सूर्य। अब स्वरूप तो तुमोरों ने देखो ही है, 7 घोड़ा सफेद जे पे अरुण जिनके सारथी हैं, भगवान सूर्य बैठे। एक बात और सुन ले, अगर तुम्हें बर्बाद न होने हुए तो घर में कबो सूर्य की ऐसी फोटो ने लगा जो जी में पांव दिखा रहे हुए, वो हमारी ने मानो, हमारी जब मानो जब भोगत जाओ। इतवार को कहूं से ऐसी फोटो ढूंढ ले आओ जिसमें सूर्य को स्वरूप होए और उनमें चरण दिखा रहे हों, और अपने घर के ऐसे देलान में लगाओ कि तुम घर में से भीतर जाओ और तुम्हें उनके चरण दिखाएं। 1 साल में तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी कागत भाई। 2 फोटो घर में न लगाओ कभी भी, एक सूर्य के चरण दिखें और कबऊ राम वनवास की तस्वीर गृहस्थी को घर में न लगाओ चज्जे। अरे कबे राम त्रेता में जंगल में भटक रहे थे, फिर राजा बन गए, तुम आज भी उनको संकटों में बैठा रहे। जिसके घर में राम वनवासी रूप में है उस घर को हनुमान जी सुखी नहीं रहने देते। कबू राम वनवास की तस्वीर, अरे भगवान अब राजा बन गए, अच्छी राजसी ठाट बाट की तस्वीर लगाओ भगवान की। जब भगवान राजा बन के बैठेंगे तो प्रजा सुखी होगी। अब भगवान खुद ही दुखी बैठे, तुम्हारे घर वनवासी बने, तुम कहां से सुखी रह जाओ। तो बात चल रही है पिंडी की, तो सूर्य का स्वरूप तो हो गया, अब पिंडी कहां है? तुमने सूर्य का लाकट देखा है जिसमें न हाथ न पांव न पेट न पीठ, खाली मुंह और चारों तरफ किरणें, वो सूर्य की पिंडी है। इन पंचदेव की पूजा हर व्यक्ति को घर में करनी चाहिए। इन 5 की पूजा करो, गणेश जी की रोज, दुर्गा जी की, शिव जी की, राम कृष्ण रूप में जे में भी हों, और सूर्य नारायण की, क्योंकि ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है। अब और थोड़ा सा अपन कथा के गहराई में चलें, कुछ 2-4 अपन भेद खोलिए कथा के। सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति से, सर्वप्रथम एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने अपने हृदय का मर्दन किया और शक्ति को प्रकट किया, जिनका नाम महापुरुष, जो परम पुरुष थे उनका नाम हुआ सदाशिव, और जो शक्ति प्रकट हुई उनका नाम हुआ शिवा। क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं, बिना शक्ति के अधूरे हैं। शक्ति नहीं होगी तो शिव क्या करेंगे? शक्ति की जरूरत है, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। आज तक अच्छा तुम ने सुनी
तुमने को से कही हो कि चलो कथा सुन, वो कहे हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, अब कहीं को नहीं आता, हम नहीं चल पा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं रहे, हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में राम नहीं रहे। क्या कहते, अब नहीं जा पाए, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए शिव ने अपने हृदय को ही शक्ति बना के प्रकट किया। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन, दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रख दिया, शक्ति के, क्योंकि शक्ति जरूरी है। यही से शक्ति हर जगह आगे है। सीताराम शक्ति कहां है, राधे श्याम शक्ति कहां है, गौरी शंकर शक्ति कहां है, आगे है कि नहीं है। अब अपन मंदिर में आरती भी कर सुखा के भगवान से कि मात पिता तुम मेरे, इतने भी माता ही आगे हैं, जानेगा के पिता मात तुम मेरे। चलो तना और संस्कृत में बोलिए, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, इतने भी माता जी आ गए हैं। तना और ऊपर चल गए, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। माता रामो, इतने भी माता ही है राम आगे, फिर पिता है राम। जैसे ही शिवजी ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो 10वां अंग दुर्गा का था उसमें तेज रखा, एक बालक प्रकट हुआ। शिवा ने कहा इसका नाम क्या होगा, बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसलिए इसका नाम विष्णु होगा। ध्यान से सुनत जाइयो बात। फिर भगवान शिव ने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला और वो दिव्य तेज विष्णु की नाभि में रख दो। एक कमल की नाल चली और कमल की नाल पे कष्ट कमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बालक हते पर ब्रह्मा जी बूढ़े प्रकट भय, वृद्ध। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे बनाने वाला कौन है। आए कमल की नाल में तो एक बालक लेटा है छोटा सा, और उसकी तूड़ी में नाभि में कमल का पुष्प निकला है। ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले कि हमारे पिताजी तो शंकर जी हैं, हमें उन्हें प्रकट करो। ब्रह्मा ने सोची देखो तो पता है, कहने लगे तो हमने शंकर जी को प्रकट करो। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। कैसे आजकल को बब्बा बनो नहीं चाह रहा, अब को उसे बब्बा कह दे तो कहो लड़ पारे। कहने लगे हमसे बब्बा ने कहो, बोले फिर, बोले हमसे कहो भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं भूतपूर्व जवान, को बब्बा नहीं भाव चाह रहा। बूढ़े बूढ़े डाई पुतवाए फिर रहा है, कल्ले से वो ना फिर रहा, हमारा घटा कूका दे रहा हो, सैलून में बैठे का कल्ले बार करिए, कल्ले उस मर होने रे। अच्छा भगवान जा जान है कि जो 30-35 साल को है नहीं कहो तो अरे जोन बारों में डाई पुतवा रहे हो, सबसे पहले गोंज नहीं तई धरी जात, पांव के नहीं धरी जाए, इतनी मार है वे हड़ गया पहले। बूढ़े बूढ़े पुतवाए फिर रहे, कल्ले से वो ना फिर रहे। हमारे तो देखो इतने एक बार है जो सफेद होगा वो है काम। आज जो ने कह रहे थे कि गुरु जी जो काट लिया अच्छो नहीं लगे, न कर गया कर ले। मैंने कही अब का बार कर गया करें रे, अब हम रे कर गया करवे को टेम हो रहा हो। अब तो हम कर गया करें जो वंदना ऐसे कर जिए सो बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जोन जो मन कर गया होगा वो है भजन करके एक हो सफेद कल्ले प्यारे जो भगवान के संग जाने हैं। इस चामरे में तो तई लूघरा लगने हैं, बिल्कुल न परो ये चक्कर में।
मन में तो बूढ़े बूढ़े खंगेरे। एक घर में एक 90 साल को बाबा और वो 60 साल को लड़का, दो ही आंगन में बैठ कर डाई लगा रहे थे। अच्छे ये नामे हो सो 10 साल को नाती आओ सो तई धरी थी कलई की गंज गया, सो ने कलई की गंज गया उठाई और वो बोरोस से अपने बारों में कलई लगान लगो ये नामे हो। सो बब्बा ने डांटो, हट कारे जो क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे, जब तुम 90 साल में सफेद के कारिया कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में कारिया के सफेद कर रहे, सियान हो अच्छो लगा तो घर में। बूढ़े बूढ़े खंगेरे दादा क्या होगा और ये फैशन में लगे लगा गया, सब बदल गए। इन्होंने को देखो ये पार्लर कीजिए हो जा रे। हाँ पहले जब बाप हरीरे मड़वा में मोड़ी खोली में बैठा रहतो रे और थाली में से हल्दी उठा के बिटिया के हाथ पे धरत तो बाप के असुगा बेचते, मताई के असुगा बेचते, बिटिया रोती अरे बारात बारो हुआ तो कैसे मुद्रा सही है सो रहे अपन भी तो झूला थे कि हम पे बीत नहीं यार एक दिन आ जा। अब आजकल नहीं रोती, अब तो मोड़ी ओली में बैठी, बाप ने हाथ पे हरदी धरी, मोड़ी ने सोची तना फो सकता है नेंग से तो कराईता है। तो जैसे उन्हें 2 बेर कही, पीछे से मम्मी कहता रो ना 5000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे, ये तो रे पार्लर की जे हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है रे। ये भगवान पहले रे जब गांव में विदा होती, हम गांव के आए बिल्कुल देहाती, हाउ स्वामी से सब पताया है, गांव में रहे हैं। पहले जब गांव में विदा होती तो को बताने न परती, बिटिया जब आके यार कीक भरती दरवाजे, आधे से गांव में सुना परतों को विदा होने लगी, इतनी भयंकर रोती, आवाज ही अलग होती। अब नहीं रोती, अब तो दरवाजे ठाणे भाई दूल्हा दुल्हन, जब मम्मी ने उतारी आरती, अब मताई बड़ी आंगे को कितना लेपट लाए रो लाए, सुन 2 पांव तो आंगे को धरा ही पाए। जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी, तो वे बैठ गई गाड़ी में, मारा तराओ तुम। अरे राम राम राम, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खा हो जरे भैया, ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। अच्छा जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर ब्रह्मा जी का निस्तेज हो गया। कब हुआ इस बात को ध्यान से सुनना, एक अच्छी परंपरा का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मा जी का सिर निस्तेज हो गया कब? सती के विवाह में। सती के विवाह से 2 परंपराएं हमारे यहां चल रही हैं। एक, जब ब्रह्मा जी शिव जी का विवाह पढ़ने गए, बहुत ध्यान से सुन जाइयो बात अब, और जब माता सती मंडप में आई तो बहुत सुंदर थी, माता ही है, बहुत सुंदर थी माता। तो ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। ब्रह्मा जी का एक सिर सती पे मोहित हो गया। उते शिवगण हते विवाह मंडप में, बेबाप बात भांप गए कि ब्रह्मा जी शादी पढ़ते पढ़ते ब्रह्मा का एक चेहरा सती को मोह गया है।
तो शिवगण टूट पड़े ब्रह्मा जी पे, वो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पटा दी, वो चेहरा की। आज भी अपने ते परंपरा है कि अपन ब्रह्मा की दाढ़ी पटाऊ ब्याह में, है कि नहीं है? आज भी अपने ते शादी में खाम गलत है कि नहीं गलत? बोलो गलत है। मूड हला दे दद्दा हरो गलत हो, उन्हें गलत हो तो ऐसी कर दे। भाव रे जमीन में तो खाम गड़ गो, तुम और नहीं गड़ रही हमारी बात। हम कछु पूछे तो मूड हला दे ना, अगले जन्म में गिरधोना बनो मार जाओ बामूरों पे बैठे बैठी। जी बेईस रोता है आज उन कथा में मारे से धरे रहते। देखियो गिरधोना कमू शांत नहीं बैठे, वो ऐसी 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 मूड करत रहते। भगवान ने कही चल बैठ सकवन आप, मटका मूड तुम्हारे हमें ऐसी मटका देंगे, बात हुई न हुई तो गलत है खाम। ये पूरे गिरधोना बन गए। हमारे यहां शादी में खाम गड़ता है, और काहे का? छेवले का। आजकल जे आम माम के खाम गड़न लगे हैं, जो कहूं नियम नहीं आ। आम के खाम गड़वे को नियम हो तो बता देवे को के कहां लिखो है। आम को खाम गड़ाऊ ने चज्जे, आम को खाम गड़ावे से पति पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकत, बिछड़ने पर है। आम को खाम गड़ के जोन भावर पड़ है, वो में पति पत्नी को बिछड़ने पर है, गारंटी है। क्योंकि जो शास्त्र मत है वो छेवला है। छेवले ही को खाम काहे गड़त? छेवलो माने ब्रह्मा जी। कहां लिखो? ये में तो जहां लिखो हम बताए दे रहे भाई, का तक सफर हो जाओ, वो में कथा न करा थे जा। हाँ हम का है, हम आए चाहे पुश्तैनी पंडित आई हम बताएं, कई पीढ़ी से होता रही। तो आज ये पराजों के बहुत पुराने ग्रंथ धरे हैं हमारे घरे। हमारे पिताजी बहुत विचित्र विचित्र ग्रंथ रखे हैं, संभाले बब्बा दादा। अब तो मैंने कथाएं में नहीं काट छाट होगा, सब तन तन सी कथाएं बना कर धर दी। का तक की पोथी हमारे घरे रखी है, भागवत से बड़ी पत्राचार बारी जैसी भागवत ऐसी का तक की पोथी। तो पहले हम सुनाते गांव की माताएं सपर के, हमारे घरे मंदिर है, हम मंदिर बारे महाराज बजत गांव में सीले लगी मंदिर बारे महाराज की, तो हम पोथी पढ़ते। सुबह पुरानी पोथी तुम्हारों को सबको आशीर्वाद है कि जो एक बार जो पढ़ लो माने वो दिमाग में बैठ को कभी नहीं भूल सका। वो पोथी में कथा न करत है कि छेवलो माने ब्रह्मा जी। अब ध्यान से सुनियो, एक बार का भाव, जब पार्वती और शंकर जी को ब्याह भाव, तो देवताओं ने सोची कि जी हाँ योगेश्वर, तो हमें इनको दाम्पत्य जीवन देखने हैं कि योगेश्वर को दाम्पत्य जीवन कैसो है। तो देवता छुप के देख रहे थे, और शंकर जी और पार्वती हते वन विहार में। पार्वती को कहूं से झनक लग गई कि हमें को देख रहा है। आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत मुंह से निकल गया, यहां जितने भी पुरुष बैठे हों वो वृक्ष बन जाओ। अब वो तो शंकर जी भी पुरुष थे, सो शिव जी बरिया बन गए बैठे ही बैठे। भगवान विष्णु पीपल बन गए, अब ब्रह्मा जी छेवलो बन गए। बाकी को सतकथा तुम्हारे गिना तरज, अपन तो छेवले मुंह में मुत को लिखो है। हो सके तो एक संकल्प जरूर आप लोग आज ले लेना, अमावस्या को कभी पेड़ों न काटियो। अमावस्या के दिन कभी पेड़ में कुल्हाड़ी मत मानना। जो अमावस्या के दिन वृक्ष को काटता है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक कहीं ना कहीं उसके घर में अकाल मौत जरूर होती है। और अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में
अकाल मौत हो रही हो, अमावस्या को बरगद को पेड़ लगाओ। वो घर में अखंड रामायण या गांव में अखंड रामायण कराओ। ने भी लगाओ तो ठीक है, पर काटियो ने। कोई भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। अमावस्या हो कुलाड़ी ने हमके डगरिया ने टोरो चज्जे। तो ब्रह्मा जी बन गए छेवलो। तो विवाह में अपने ते छेवलो गड़ा दो, माने ब्रह्मा जी की उपस्थिति हो गई। आज भी सियाने सियाने जानत हुई है। जब बात पंडित जी बैठे हैं, जैसे ही 7वीं भावर परत है, अब पंडित जी कहते हैं भैया कोनो बारात बारो होए तो जो खाम तोड़ दे। अब आजकल तो टेम ही नहीं है तुमों को, कैसे तुम ब्याह को मजा देखते का, तुमने तो जा तो पोंग लगी अच्छी, तुम यहां दिखा रहे हो खाम, तुम्हें नहीं दिखा रहे खम्मा, तुम खा रहे सीधे लाइट के खम्मों में। ब्याह भी सब सीता ही राम हो गई। मोड़ी वारो हाथ जोड़े फिर रहो, कहे मालक पंगत पहले को हमें तुम अभी तो 3 से सिंगदाएं। बता ऐसा ही नहीं हुए। महाराज बेचारे बिल्कुल माओ में ठंड में चनों की भाजी धरे बैठे चढ़ाए खो, उते आशीर्वाद हो रहा हो मंच पे। कहीं मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ। अब फूफा पिए 6 पग्गा, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है। वो खुदा ही मर रहा हो दारू खोर, वो का आशीर्वाद दे है यार तुम्हारे बाल बच्चे को। इन दरुओं को आशीर्वाद दे लगा जे खुदा ही मारा फिर रहा है। उनने पूरे गांव की नाली साफ करे आए, जब तो भी आशीर्वाद दे भी आए सफार के। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ, जो मम्मा ने गांजो ठोक लाओ। वे कैमरा वारे की मूड़ पे हाथ धरे, उनको होश ही नन्या के भाने सगो को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगत शंकर जी को बदनाम करें। कई शंकर जी की बूटी आए, शंकर जी ने जहर पियो है, तुम सेल पास खा के बता दे हम। शंकर जी बन रहे गांजो पी के। अब हम 4 दिन रुके हैं, चैलेंज है जहां तक तुम्हारी पकड़ हो सो एक जगह से पुछवात के बता दो कि शंकर जी ने गांजो पियो है और फलाने ग्रंथ में लिखो है। हम कथा छोड़ दें आज ऐसे, जबरन में बदनाम करें शंकर जी को, गंजेड़ी बना के धर दो विचारों को। और तुम तो वे जहर पियते, तुम पियो सेल पास खाओ, हम जाने तुमको। कछु कछु के थे गांजो पिए से भजन में मन लगा, काय को लगे होश मोश रे तो नहीं है। अच्छो चढ़ गओ सु जहां डरे कही सीधा सीधा। जबरे जी गंजेड़ी गांजो पिया थे, जब देखो यहां से लगा जैसे पुराने जेटर के गियर फंस गए हुए। पुराने जेटर ट्रैक्टर ने हो तो पहले मई के मई चिलम तान के रह जाते, ये सो लगा तेरे को मर जाए जो। अरे राम राम राम। तो छेवला माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की उपस्थिति विवाह में कराई जाती है। और जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, तो बारात वाले उस बिटिया पे अपना अधिकार जमाते हैं खाम तोड़ के। वे जा कहते हैं कि सुनो, अबे तक जब बिटिया हती तुम्हारी, हमें कछु लेवो देवो ने हतो। आज से हमारे गांव की, हमारे कुल की, हमारी समाज की, हमारे परिवार की जो सम्मान बन गई है। अगर ये पे को उन्हें कुदृष्टि डाली, तो जैसे शंकर जी के गणों ने ब्रह्मा जी के पखा पटा देते, हमें ऐसे तुम्हें पटा के फेंक दे। तब से खाम टूटबे को नियम है अपने ते। हर चीज की कथा है, तुम ढूंढो तो शास्त्रों में। अपने ते 7 भावर में 4 में बिटिया आगे रहते कामराज जी, और 3 में बेटा। 4 भावरों के बाद गांठ जोरत अपने ते जोरत है। शुरू में काय नहीं जोड़ लेता अपन, और शुरू से आगे काय नहीं निकारत लड़का को, ऐसे नहीं निकारत। जा परंपरा भी सुन लो,
राजा रघु का जन्म हुआ और कुंडली बनाई गई और उस कुंडली में लिखा था, तेरी जो तो बंदा ही होगा, क्या बज गए, क्या बज गए, टेम है अबे, अरे अबे तो टेम है, मैंने कही ये सुनो हुए। राजा रघु की कुंडली बनी और उसमें लिखा गया कि जिस दिन रघु की 7वीं भावर पर है और रघु मर जाए। अब दिलीप ब्याह नहीं कर रहे रघु को, भाई कोनो मां बाप को बता दे जाए कि इकलौतो लड़का और 7वीं भावर में मर जाए तो बहु दद्दा के दद्दे ऐसे अच्छो तो वो बिना ही भावरों को बैठो रही। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज रघु की आयु हो गई है विवाह की, शादी क्यों नहीं कर रहे? बोले गुरुजी जा है कुंडली, ये में लिखो है कि 7वीं भावर पढ़े और रघु मर जाए। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे रघु के लाने, हम ले आ रहे ब्याह करके, हम देखत कैसे मर है। वशिष्ठ जी ने राजा रघु को लिया और अपने आश्रम में आ गए। और जब अपने आश्रम में आए, शादी तय भाई, विवाह की बेदी पे दो ही खूं बैठा रो गो। वशिष्ठ जी ने पूरा ब्याह पढ़ो और जैसे ही भावर को टेम आओ, रघु की जो पत्नी होने वाली थी उसे कहा बेटा तुम खड़ी हो जाओ और आगे हो जाओ। तो 4 भावरों में रघु की पत्नी को आगे निगाओ, बोले बैठ जाओ। 4 भावरों के बाद बैठा दे पंडित जी हरे, बैठ गए रघु और उनकी पत्नी। वशिष्ठ जी उठे और सनातन धर्म में पहली बार अपने ते गांठ बंधी। वशिष्ठ जी ने पहली गांठ बांधी पति और पत्नी की। आज भी अपने ते नियम है गांठ को बांधत। मानदान जो अपने पूज्य होते हैं, सारो गांठ नहीं बांध सकत के बांध दे, साड़ू गांठ नहीं बांध सकत। फूफा जी, जीजा जी या 2 जने ने हो तो भनेज, अको ने हो तो फिर कन्या। अपने सनातन धर्म में सबसे पहले गांठ बंधी वशिष्ठ जी ने रघु की गांठ बांधी। बोले खड़े हो जाओ। पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं बेटा तुम पीछे हो जाओ, रघु तुम आगे हो जाओ। कौन ने कही 5वीं भावर, बोले नहीं गिने है भी को ने हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1 2 3, बोले जाओ रघु घरे, जब तुम्हारी 7वीं पर है जब मर हो तुम आई तो 3 नहीं पारी कहां। कुंडली में लिखो है कि 7वीं पे मर हो। हमने पर नहीं 7 भावर है। ओ दिन से अपने ते जो उलट फेर होगा। आज भी अब आपके तरफ जो बोलत हो, ये छतरपुर जिले में पर्व है, आज भी शादी में एक पीरो डबला आउट है। देखो रघुवारे को डबला, लगभग भाषा एक ही है, क्या कहते रघुवारे को हमारा डबला मान लो, रघुवारे को डबला। तो जाया है अपनी बुंदेली भाषा। अपने वो को असली नाम है रघुवंश का पात्र। आज भी जो जानमकार आचार्य हैं वे भावर बाद में निगाऊ, पहले वो डबला उठा के हर भावर पे हवन पे फेरत है। आज भी शादी के मंडप में जा नहीं कही जाए कि 7 भावरें पर गई, कहते भावरें पूर्ण भाई पर 7वीं पूर्ण नहीं भाई। तब से हमारे यहां ये परंपराएं आई हैं। हर परंपरा है भैया अपने ते, ऐसी कोई परंपरा नहीं है ये कि कथा नहीं हुए, बस अपन ढूंढने हैं। दिक्कत कछु हमोरों की भी हो गई। हमोरों ने तोता रटन रटलाओ है कि 7 दिन हमारे पूरे हो जाएं। अब बीच बीच में दे भजन हर बार हाथ उठाओ थप्पड़ी बजाओ। हमसे कई लोग कहते गुरुजी तुम गात नहीं है। पूरी कथा ने कर जात, शुरू में आरती हो जाता, आखिरी में कीर्तन। हमने कहा हम गावे बारे पंडित जी नोई,
हम सुनावे वाले पंडित जी आए, हम सुनावे आए हैं, गावे नहीं आए। उसे हमें फायदा है। एक भजन लगा दें तुम उन्हें हाथ थप्पड़ी बजे जो हम तना आराम कर ले, पर नहीं, ये इस व्यास गद्दी से अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास गद्दी कथा के लिए मिली है। ये व्यास गद्दी गाना गाने के लिए नहीं मिली है, इसलिए हम ज्यादा गीत गात नहीं हैं। भाई रात में अच्छो भजन कीर्तन करो, खूब गाओ, बैठो गम्मत। हम भी गाते हैं, हम भी हारमोनिया बजाते हैं, हम भी खूब गम्मत बैठ के गाते हैं। जब हमारा मन हो सो कब रात भर बैठे आओ, फिर हम भी गा रहे तुम गाओ, पर ये समय तो सिर्फ कथा भाव चर्चे। तो हर परंपरा हमारे शास्त्र में है। बात कहां चल रही थी? ब्रह्मा जी विष्णु के यहां गए और बोले हम तुम्हारे बब्बा हैं। अब विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तुम हमारे बब्बा हो। शंकर जी को पता लगा तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि विष्णु, ये ब्रह्मा तुम्हारा बब्बा नहीं है, तुमने इसे पितामह बना लिया। यही से ब्रह्मा जी को नाव का पड़ गाओ, पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है बब्बा। अजी आजा। बोले फिर कौन है? बोले ये तुम्ही ने बनाया है, तुम्हारा बेटा है। तो ब्रह्मा में और विष्णु में भयंकर युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध। अब युद्ध शांत ही नहीं हो रहा हो, तो इन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए पहली बार इस सृष्टि में वाराणसी की भूमि में भगवान भोलेनाथ पिंडी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ की। इस सृष्टि की पहली पिंडी कहां प्रकट हुई? काशी विश्वनाथ बनारस में। पहले शिवलिंग जे यहाँ वे प्रकट भाई थे। जोन आकाशवाणी हुई तुम लोग बड़े वन में फिर रहे? बोले हां। तो बोले जो भी इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि देखो विष्णु, हमारे वाहन है हंस, और बोला थे ऊपर खो, तो हम जा रहे हैं ऊपर को। भगवान विष्णु बोले तो हम कई बार बन चुके हैं बराह माने सुअर, तो हमें जमीन खोदवे को है अच्छो अनुभव, तो हमने अच्छे चले जा रहे खोद अज्जों पता कर लिया। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए, विष्णु नीचे। कई सालें बीत गई विष्णु को। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसे हम कहानो माटी खोद हैं, अंत मिल नहीं रहा, सो हम तो लौट चले, हमें नहीं बनने बड़ो मड़ो। शंकर जी के आए, बोले हमें बड़ो बनने आए, तुम ब्रह्मा जी को बना दिया। हमें बड़ो नहीं बनने, तुम ब्रह्मा जी को बना दे, हमें तो आदेश करो। बोले तुम बैठ के तपस्या करो। विष्णु भगवान ने इतनी तपस्या करी, बैठ के इतनी तपस्या करी कि विष्णु के रोम रोम से जल की धारें फूट पड़ी, पूरी सृष्टि में जल ही जल होगा। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? बोले संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज से इनका नाम हो जाएगा नारायण, क्योंकि इनके शरीर से जल प्रकट हुआ है। और भगवान शंकर को जल इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से निकला है। आप घर में जब लोटा भरते हो जल का, तो तुम्हारे लिए तो लोटा है, पर शंकर जी मंदिर में नचन लगा थे। काहे? बोले हमसे मिलवे हमारे विष्णु आ रहा है। जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दे तो पूरे देवी देवताओं की पूजा हो गई। तुम्हें कोई की पूजा नहीं करने, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं होए तो एक लोटा जल भर चढ़ाने लगो, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा हो गई एक ही लोटा जल में। अनवे को प्रमाण चाहिए नहीं। शंकर जी की आरती में गागात हो तुमने एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब ए में तो जो होगा कि शंकर जी को एक मोह,
3वां 5वां, पर आगे की लेन में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुरासन, गरुड़ पे को बैठत? विष्णु। अब वृषवाहन साजे, आरती गा रहे शंकर जी की और हाथ जुराई हो रही, तीन देवतों की हो रही है कई लेन में कि नहीं हो रही? एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिल जाता है। शंकर जी को बहुत प्रिय है जल। एक बार तुरे का भाव पार्वती जी बोली क्या है शंकर जी से कि सुनो तो। शंकर जी बोले क्या है? बोले वो ब्रह्मा बाबा होगा, इतनो सजो धजो रे थे, तुम ये उम्र में राख लपेटे बैठे रे थे भाई, अपने तो कछु कमी भी नन्या, 4-6 जोड़ी कपड़ा बनवा ले। शंकर जी बोले देवी ने पढ़ो कपड़ों वपड़ों के चक्कर में हम तो ये सही अच्छे हैं। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, तुम हमारी सखी सहेलियां आउट हैं, वो टेम्पेल लाए अकेले। शंकर जी बोले तो जा रहा है। पार्वती बोली तो मुत के लाए, जो 25 जोड़ी पहली बेर तो ले आई जाए। तो शंकर जी 25 जोड़ी कपड़ा ले आए। सवेरे शिव जी अच्छे भाई तज्जार 4 बजे और बैठे ही हैं, जो एक बाबा जी उठे और भर के कसेड़ी कहने लगे हर हर महादेव। शंकर जी कहने लगे देखो देवी ऐसे नहीं पेरा था हम कपड़ा, अब भाई पैर के बैठे थे उन्हें पानी चढ़ा दो। अरे पार्वती बोली अब बदल दे, तो 25 तो ले आया। शंकर जी ने वे गीले माए टांग दा, फिर कपड़ा पैरे बैठे, जो एक और उठे 6 बजे कहने लगे हर हर महादेव। एक कसेड़ी बेडा रहा है, एक 8 बजे उठो, एक 10 बजे उठो, एक 12 बजे। अच्छा राम जी के मंदिर को तो नियम है, कृष्ण के मंदिर, अच्छा शंकर जी के मंदिर का नियम है बताओ? कोई नियम नहीं। देखो जब मौका मिलो, अरे शाम हो गई, 1 जोड़ी कपड़ा बचे। शंकर जी बोले देखो जो कोंदरों पर वो कपड़ा भी पूरे गीले धरे। पार्वती बोली आपको उन्हें आ है, 1 जोड़ी है पैर के बैठवा थे। शंकर जी 8 बजे कपड़ा पैर के बैठे थे, जो एक किसान बखर ढील के आओ। घरवारी कहने लगी रोटी खा ले, अब कहने लगो पूजा नहीं करी तो नहीं करी, जो तुम टाठी लगाओ, जो एक गड़ाई जल शंकर जी पे तो चढ़ाई दा। सोने एक कसेड़ी भर के हर हर महादेव। पार्वती बोली का शंकर जी ने ऐसो पकड़ो कुर्ता बीच में से दाओ सो पर। बोले का है? बोले ऐसा ही ऐसे कहा नो 25 जोड़ी कपड़ा रोज को बदल है भाई, एक आध दिन की हो तो चल जाए। अब रोज को हजारों आदमी जल चढ़ा रहे, पूरे का सूख पाने। शंकर जी दिगंबर बैठ गए। जल बहुत प्रिय है मेरे भोलेनाथ को, क्योंकि उनको नारायण से लगता है कि मुझसे नारायण मिल गए। इते ब्रह्मा जी को अंत ने मिलो, इनने अपनी माया से केतकी को फूल प्रकट करो और उसे बोले कि सुनो तुम झूठी गवाही दे देना, अगर हम पावर में आ गए तो हम तुम्हें भी पावर में कर दें। भज्जाहरे नहीं कह देता अपने आदमों से। अरे देखो तेरी विडंबना नहीं, आदमी कौन के होते? आदमी कौन के होते? सही बताओ कौन के होते? आदमी होते भाईचारों के। कई जो कौन को आदमी आए भाईचारों के होते। आजकल को भाईचारों को आदमी बचो ही नहीं है। जे को देखो बोई के थम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के। नेरे वो भज्जा है, शर्म लग रही, उन्हें आदमी राख लाओ। अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लोगवा के आदमी बने। घर के आदमी बने रहो दद्दा हरो, बन्यो वन्यो के आदमी ने बनो। अच्छा नहीं कहते कहीं तुम हमें जानता नहीं, हम भज्जा के आदमी, भज्जा के। ये तुम्हारे भज्जा हर की जय हो जा। बहुत ही खतरनाक, हम ज्यादा नहीं कह रहे। अब देख रहे हम छोड़ हैं तो नहीं हम, वो तो जे को गोला में फंस भर पाए। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम झूठी गवाही दे देना कि तुम शिव की पिंडी पर चढ़ी थी और मैं उठा के लाया हूं। पुष्प लेकर के पहुंच गए कहां? शिव जी के पास। लो भोलेनाथ
ये आपकी पिंडी पे पुष्प चढ़ा था, हम उतार लाए। शिव जी तो सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, सब जानने वाले हैं। तुरंत श्राप दे दिया, ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, किसी भी सनातन धर्मी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। एक आदमी हाथ उठा दे कि तुम्हारे घर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, करत हो को घर है ब्रह्मा जी की पूजा? ये शिव जी का श्राप है कि किसी सनातन धर्मी के घर में ब्रह्मा तेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा भोलेनाथ कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में नाराज और एक क्षण में खुश। बोले ब्रह्मा रे श्राप तो दे दे, तुम्हारी पूजा नहीं हो जगह हूं। ब्रह्मा बोले फिर? शिव जी बोले हम तुम्हें एक वरदान जरूर दे रहे हैं। बोले का? जब तुम पूरी सृष्टि बना ले हो तो तुम्हारे कर माने हाथ में जो पुष्प है, एक कर से जहां तुम जो पुष्प फेंक दे हो दुनिया में, तो तुम्हारा एक मंदिर हो जाए और को नाव हो जाए पुष्प कर से पुष्प फेंक दो सो पुष्प कर। ब्रह्मा जी बोले हम उतनी बैठे रहे जिंदगी भर, कहूं आ जाने पे। शंकर जी बोले तो एक वरदान और ले ले। बोले का? बोले तुम्हारी पूजा तो कहूं ने हो जाऊं सी, पर जहां यज्ञ हुई है, यज्ञ में सबकी तो बन है पीठें तो जाना तो चौतरा से बने रहती यज्ञ में, पर तुम्हारी पीठ ने बन को न यज्ञ में कबाऊं। पर उन यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं उनमें से एक ब्रह्मा बना दो जे है और तुम्हारी पूजा करवा दीजिए है, पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं हो जे कहूं। यज्ञ में एक आचार्य जी रहते हैं और एक ब्रह्मा जी रहते हैं, और यज्ञ के उत्तर के दरवाजे पे उन्हें यज्ञ के पंडितों में से, आचार्यों में से को तिलक करवाओ जात ब्रह्मा मान कर। ब्रह्मा जी बोले जैसे जोन गांव में यज्ञ ने हुज्जे हम वो गांव में नहीं जा पाए। अब मैंने बात सुन लेना। भगवान शिव बोले अब आखिरी वरदान, इसके बाद मत मांगना। बोले क्या? बोले आज के बाद जिसके घर में पूजा पाठ होगी तो पहली पूजा तो मेरे बेटे गणेश की होगी। तुम कछु पूजा करवा ले, सबसे पहले गणेश जी पूज है। पर ब्रह्मा हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? जिसके घर में हवन होगा, जहां पूजा माने आहुति डलेगी, और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस व्यक्ति को हवन करने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तुम कुंटलों साकल्य होम दे घर में, कितना हवन कर ले, पर अगर पहली आहुति तुमने ब्रह्मा जी की नहीं डाली तो तुम्हारा पूरा हवन व्यर्थ होगा। इसलिए जब भी घर में हवन करो, वैदिक मंत्र ने आवे तो ने आवे, ती कह दियो ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जो ना आहुति करने से करत रहो। कहां लिखा है? ये मैं लिखो है, और नित्य कर्म पूजा प्रकाश के बिल्कुल आखिरी के पेज पे लिखो है, ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अब बात तो जा भी आ रही के दुर्गा जी को हवन होए, शंकर जी को, कृष्ण जी को, राम जी को, हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय कही जाती। कोई भी हवन करवा लो तुम, पंडित जी कोनो भी देवता को हवन करें, पर आखिरी में कहें स्वाहा स्वाहा। जो कया है स्वाहा, जल्दी में सुन ली। अग्नि नारायण की है 3 पत्नी, एक को नाम है स्वाहा, एक को नाम है स्वधा, एक को नाम है मातरो। इनके तीनों के काम अलग अलग हैं। स्वाहा को जिम्मेदारी मिली है देवताओं को भोजन करावी। अग्नि नारायण की आंखों पे 1.25 हाथ के पलक डरे हैं, दिखाते नहीं अग्नि को। सो जब स्वाहा जाके कहते हैं स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल देते, और जो साकल उनके मुंह में गिरत
वो देवताओं को पहुंचा दे। और 13 को जो हवन होते वो में स्वाहा नहीं कही जाए, उते कही जात है स्वधा, मात्रेभ्यो स्वधा, परमात्रेभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो स्वधा। और जैसे ही सुधा कही और अग्नि ने मुंह खोलो और जो साकल्य गिरो वो पितरों के पहुंच गओ। और जब हम संध्या पूजा करते हैं तो वहां ना स्वाहा कहा जाता है न स्वधा कहा जाता है। आखिरी में जब हम अपनी आसन छोड़ते हैं, जो भी त्रिकाल संध्या करते हैं, तो वो आखिरी में कहते ओम प्रियंतान नमम। हम लोग नमम कह के आसन त्यागते हैं, माने अपना पूरा भजन सप्तऋषियों को दे देते हैं। सप्तऋषियों को भोजन कराने का काम है मातरों का, इसलिए प्रियंतान नमम। इसलिए हर मंत्र के पीछे स्वाहा बोला जाता है। एक बात और बहुत ध्यान से समझ लियो, अग्नि की 7 जिह्वाएं होते हैं, अग्नि पुराण में लिखा है। शमशान की आग अलग होती है और हवन की आग अलग होती है। और तुम लोग जो घर में हवन करते हो वो तुम घर में शमशान की आग ही लगाए हो। ऐसे पूजा पाठ करने के बाद भी इतने परेशान हो। अलग अलग आग होती है। जैसे गर्भिणी नारी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कौन सी आग जलापे है, कौन सी आग को आवाहन करने। घर में दरिद्रता बहुत है तो कौन सी अग्नि को पूजा करो कि वह तुम्हारी दरिद्रता जल के राख हो जाए। ऐसी 7 जिह्वाओं के नाम हैं। पर अब तुम तो 2 सुन ले। एक होता है मरघटा की जिह्वा जो मुर्दा चाटने आती है, और तुम्हारे अक्सर करके घर में शमशान की आग लगाए हुए से सब सीताराम हो जा रही। शमशान की आग में और चिता की आग में क्या अंतर है? आप लोग बैठे हो अपन मरघटा जाते हैं तो पहले आगी धरत के लकड़ियां, पहले लकड़ियां जमाऊ थे, फिर मुर्दा धरत हो पे फिर आगी लगाऊ। तो जहां पहले लकड़ी रख दी जाए और उसमें आग डाली जाए वहां शमशान की आग जिह्वा आती है, सब चाट के चली जाती। आज के बाद जे को भी हवन करत हो तो बेदी में पहले कपूर जला के आगी धरियो, फिर कंडा लकड़ियां डालियो। अगर तुमने कंडा लकड़ियां जमा के कपूर धर के आगी लगा दी तो वह मरघटा की आग तुम्हारे घर में जल गई, कहा बस सब चाट ले तुम्हारे घर को। यज्ञ की आग में पहले आग और ऊपर से लकड़ी। जो भी कभी यज्ञों में बैठे होंगे तो पहले पंडित जी कुशकुंडिका कराऊ, फिर में आग डलवा, फिर ऊपर से लकड़ियां कंडा डलवाऊ थे। आप घर में वेदी में भी अगर हवन पूजन करती हो, छोटा सा भी हवन करती हो, तो पहले चाहे फुलबत्ती जला के धरियो पलेथनी में, फिर उसके बाद समदा और कंडा डारियो। सो तुम्हारे पहले कंडा जमा दे, अच्छी लकड़ियां जमा दे, फिर कपूर धर के दई आगी वो सब चाट जे। पूजा पाठ की क्रियाएं समझ वो बहुत राम का हो तो फिर आओ। भगवान नारायण बगल में खड़े थे। मुझे क्या आदेश है? भगवान शिव बोले सुनो नारायण, इस ब्रह्मा ने तो मुझसे झूठ बोला पर तुमने मुझसे सत्य बोला। आज से तुम्हारे साथ ये सत्य जुड़ जाएगा और तुम्हारा नाम सत्यनारायण हो जाएगा। इतने से सत्यनारायण बन गए। और बोले जिस दिन तुम हमारे पास आए थे तुम्हारी तपस्या वही दिन पूरी हो गई थी, तो ओ तिथि को नाम हो जाए पूर्णिमा। और जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा कराएगा, मेरी मतलब भगवान शिव की कृपा उसके परिवार पे पूरी हो जाएगी। इसलिए अपन ज्यादातर सत्यनारायण की कथा कब करा? पूर्णिमा के दिन। अब बात तो फिर गहरी हो जाए, सत्यनारायण की कथा क्या है बताओ? वो में तो विधि विधान है लिखो, पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, जो तो सामान्य है। कथा क्या है बताओ? कथा क्या है? वो में तो जो लिखो के लकड़हारे ने लकड़ियां बेच के कथा करी। अब जो नहीं लिखो के का करी के लिखो है। फिर ब्राह्मण ने भिक्षा मांग के कथा करी, अब का करी जाओ उते भी नहीं लिखो।
फिर एक उल्का मुख नाम को राजा हतो के बाल बच्चे ने हते से उन्हें कथा करी। अब का कर होते भी नहीं लिखो, क्या लिखो है। फिर एक मूरत ध्वज नाम के राजा हते, उन मूरत ध्वज नहीं तुंगत ध्वज नाम के, मुत के दिन हो गए मैंने बाँची नहीं यारी कथा, पहले तो बाँचते जो रटकाई थी। तुंगत ध्वज नाम के राजा है का, और मूरत ध्वज तोरी बेतावरत ध्वज के पिताजी भी अलग यहाँ